हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12 जनवरी यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। साथ साथ एक लॉट पे कितनी की लिस्टिंग है भारत कोकिंग कोल आईपीओ, अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ और इनके अलावा एक और आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे जिसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या कुछ बदलाव दिख रही है उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस आईपीओ के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बज बनी हुई उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कैवियन टेक्नोलॉजी आईपीओ, इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस आईपीओ की जो आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रखी गई थी उसकी डेट तो ऑलरेडी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। लगभग यहाँ पे आपको 8 जनवरी आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। और इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो जिन्होंने कट ऑफ प्राइस 81 रुपीज़ पे आपने अप्लाई किया था और इस 81 रुपीज़ पे कट ऑफ प्राइस पे जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें इस आईपीओ में मिनिमम यहाँ पे 2 लॉट पर जो लिखी रहे थे उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखा है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की जो इशू साइज थी वो काफ़ी स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ हम लोग को देखा था। लगभग 29 करोड़ की इशू साइज में से 1 करोड़ मार्केट मेकर्स को और 28 करोड़ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रेस्ट ऑफ बचा हुआ था जिसमें से 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट होते हुए देखिए। कंपनी की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप लोगों को यहाँ पे 6 जनवरी ओपनिंग डेट रखी गई थी, 8 जनवरी क्लोजिंग डेट, 9 जनवरी आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुकी है। 12 जनवरी को देखें यहाँ पे नहीं मिले में पैसे रिफंड करने की डेट है। 12 जनवरी को ही आज ही की डेट में यहाँ पे मिल गई है तो डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और कल के डेट में इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। यदि इस कंपनी की लिस्टिंग जिस तरीके की जैसी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है उसी के अकॉर्डिंग होती है तो काफ़ी पॉजिटिव लिस्टिंग मानी जाएगी, क्योंकि इस आईपीओ में मिनिमम यहाँ पे 2 लॉट जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उनको 32 इक्विटी शेयर 2,59,200 की एलोकेट ऑलरेडी यहाँ पे किया जा चुका है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी में जिन्होंने आपको 5 जनवरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग एंकर इन्वेस्टर को 10,22,400 इक्विटी शेयर लगभग 8 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है, जिसकी यहाँ पे 50% लॉक इन पीरियड टाइम आपको 8 फरवरी निकल कर आ रही है और रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल लेने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 90 डेज के बाद 9 मार्च निकल कर आती हुई दिख रही है। कंपनी की यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग आपको इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी में 271 गुना तक की आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 1468 गुना तक की आईपीओ सब्सक्राइब हुई, 1780-81 गुना तक की बात करते हैं तो बिग एनआई कैटेगरी में लगभग स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 842 गुना तक की आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, 867 गुना तक आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 826 गुना तक इस आईपीओ में देखिए। जिस तरीके की जैसे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी भी आपको गेवियन टेक्नोलॉजी आईपीओ की जो कारोबार करते हुए दिख रही है 12 जनवरी को 35 रुपये के ग्रे मार्केट प्रीमियम में 81 रुपीज़ पर 35 रुपीज़ एड ऑन करते हैं तो 116 रुपया लिस्टिंग प्राइस, 43% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 56,000 यानी कि आपको 1,12,000 के आसपास 2 लॉट पर लिस्टिंग मिलने की चांस इस आईपीओ में बनती हुई दिख रही है। वैसे आप लोग क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे प्लान करें कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में आपको यहाँ पे 13 जनवरी आपको ओपनिंग डेट रखा गया है अप्लाई करने के लिए, यानी कि कल से आईपीओ ओपन होने वाली है। 16 जनवरी इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, यानी कि 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी, इन 4 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है, यानी कि 5 रुपीज़ फेस वैल्यू पे आपको 361 रुपये कट प्राइस पे आपको अप्लाई करनी है और 361 रुपये कट प्राइस पे अप्लाई करते समय 41 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की जो इशू साइज है उनको यदि हम लोग देखें तो लगभग इशू साइज कंपनी की यहाँ पे 1789 करोड़ की दिख रही है। इस 1789 करोड़ की इशू साइज में 816 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट पैसे जाने वाली है। और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स के बारे में बात करते हैं तो रेस्ट ऑफ अमाउंट्स ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से 2,69,42,343 इक्विटी से प्रमोटर्स और रजिस्टरिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के बारे में बात करें तो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 जनवरी ओपनिंग डेट है और 16 जनवरी इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है और 19 जनवरी आपको अलॉटमेंट मिली है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 20 जनवरी को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 20 जनवरी को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 21 जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह होते हुए दिख जाएगी। वैसे इस आईपीओ में यदि हम लोग डिस्कस करें तो मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे अमाउंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 14,801 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 2,07,214 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,06,000
₹468 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रहा है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की जो ओवरऑल अभी तक की जो रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी पॉजिटिव माहौल बनी हुई है। लगभग यहाँ पे हम आगे मीडिया लैब्स IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो आप लोगों को आज के डेट में कारोबार करती हुई दिख रही है 12 जनवरी को, उनको यदि हम लोग देखें तो लगभग इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको 37 रुपीज़ पर कारोबार कर रही है। 361 रुपीज़ पर 37 रुपीज़ की ग्रे मार्केट प्रीमियम, 398 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, 10% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 1517 रुपये के आसपास IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम में और हलचल दिख सकती है यदि आप लोगों को आने वाले समय में इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम में हलचल इसलिए दिखेगी क्योंकि आपको आने वाले समय में इस IPO की पहले दिन और दूसरे दिन कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी मोमेंटम हम लोगों को दिख सकती है। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं जिसकी आज आप लोगों को अप्लाई करने के लिए दूसरा दिन समय रखा गया, भारत कुकिंग कोल IPO। इस IPO में आज के डेट में यहाँ पे 12 जनवरी को कितने नंबर ऑफ टाइम 5 PM तक सब्सक्राइब होती है, उसके बाद आप लोग 5 PM के बाद इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। वैसे आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है कि आप सभी दोस्तों के लिए इसी तरीके के ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहो। कल इस IPO में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो मैं आज के डेट में नंबर ऑफ टाइम्स कितनी सब्सक्राइब होती है उसको देखकर किस कैटेगरी में अप्लाई करनी चाहिए उसके बारे में आपको इवनिंग में वीडियो के माध्यम से डिस्कस करके यहाँ पे कल के डेट में अप्लाई करने की प्लानिंग में हूँ। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 रुपीज़ पे फेस वैल्यू पे शेयर आपको एलोकेट किया जाएगा। यदि आप लकी रहते हैं तो 23 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई उसी अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करते समय 600 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 1071 करोड़ की टोटल इशू साइज है। पूरी तरीके से यहाँ पे जो भी पैसा कंपनी रेज करी वो कंपनी के पास ना जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को डायलूट कर रहे हैं उनके पास पैसे जाते हुए दिखेगी। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 14 जनवरी इस IPO की अलॉटमेंट, 15 जनवरी यहाँ पे आपको पैसे रिफंड करने की डेट है। 15 जनवरी डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 16 जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग BSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की यदि हम लोग देखें तो लगभग आपको इस IPO की बात करें तो लगभग इस IPO की आपको अभी तक की जितनी नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इस IPO में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने की यदि आप प्लानिंग कर रहे हो तो लगभग यहाँ पे 13,800 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए। स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,07,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रहा है और बिग NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आपके पास कितने अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो लगभग आपके पास यहाँ पे 10,07,400 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो जाकर बिग NI कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पहले दिन के रिस्पांस के बारे में बात करते हैं तो पहले दिन यहाँ पे अच्छे रिस्पांस इस IPO में देखिए। इस साइज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे रिस्पांस रही है। 16 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन इस IPO में ऑलरेडी आते हुए दिख चुकी है। 8.18 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुका है। इसके कारण से इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी अच्छी प्रीमियम के साथ यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। आज के डेट में इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो 10 से 11 रुपये के आसपास के ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। 34 रुपये के आसपास लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे लगभग 46% के आसपास, 46 से 47% के आसपास लिस्टिंग गेट मिलने की चांस है। लगभग 6600 के आसपास एक लॉट पर लिस्टिंग एंड IPO देती हुई दिख रही है। वैसे ओवरऑल इस कंपनी के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट इवनिंग में मिल जाएगी। सो जुड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।